चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। तो चतुर्भुज बनाने के लिए एक शर्त होती है। चतुर्भुज हम तभी बना सकते हैं जब इनकी तीन भुजाओं का योग चौथी भुजा से क्या हो, अधिक हो। यदि तीन भुजाओं का योग चौथी भुजा से क्या हो, अधिक हो, तभी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो चतुर्भुज बना हुआ है एक, इसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है और डी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर है। देखो चार भुजा दिया हुआ है, तो इस प्रकार चतुर्भुज क्या हो गया, बन गया। उसी प्रकार इसी नाप से देखो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है, सी डी 5 सेंटीमीटर है और बाकी जो तीन भुजाएं हैं वो क्या है, मतलब उनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, मतलब सबसे बड़ी भुजा से उनका योग क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं। उसी प्रकार देखो अगला आकृति में यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों की आकृति को देखो अलग अलग बना हुआ है, दोनों की आकृति अलग अलग बना हुआ है। चार भुजा से हम चतुर्भुज तो बना सकते हैं, लेकिन उनका जो आकृति है वो अलग अलग बन रहा है। माप भी एक है, इसमें भी सबसे बड़ी भुजा 5 है और तीन जो शेष भुजा का योग उससे अधिक है, चतुर्भुज बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आकृति है वो अलग अलग बन रहा है। तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट चतुर्भुज नहीं बना सकते। उसके लिए हमें 5 अवयव की आवश्यकता होगी। यहाँ पर चार भुजा है केवल, तो किसी भी विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता होती है। जैसे पहले कंडीशन है, किसी चतुर्भुज में जब चार भुजाएं होगी और एक विकर्ण होगा तब हम एक विशिष्ट चतुर्भुज बना सकते हैं। तो देखो यहाँ चार भुजाएं हैं और एक विकर्ण है, टोटल कितना हो गया, 5। तो ये 5 अवयव होना चाहिए, तभी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखो, चार भुजाएं होनी चाहिए और एक कोण, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर भी 5 अवयव। तीसरा कंडीशन, तीन भुजाएं और दो विकर्ण, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 5 अवयव की आवश्यकता हो रही है। चौथा कंडीशन, तीन भुजाएं होगी और 2 अंतःकोण होंगे, तब हम विशिष्ट चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और पांचवा कंडीशन है, 2 संलग्न भुजाएं होगी और 3 कोण रहेंगे, तभी हम विशिष्ट चतुर्भुज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम आगे पहला कंडीशन देखेंगे, जब चार भुजाएं होगी और एक विकर्ण होगा तब हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन है, जब चतुर्भुज की चार भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तो हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.2 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये चार भुजाएं दिए हैं और एक विकर्ण दिया है। तब कंडीशन में हमको कैसे चतुर्भुज की रचना करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लेंगे। इस प्रकार हम एक कच्चा चित्र बना लेंगे माप के आधार पर। तो यहाँ पर मैंने कच्चा चित्र बनाया है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.2 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर यहाँ पर
10 सेंटीमीटर दिया है। ये कच्चा चित्र ऐसे बना लेना है। सबसे पहले कच्चा चित्र ऐसे बनाना है। अब उसके बाद हमें चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करना है। एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना करना है, उसको मैं करके बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से उसको देखेंगे और आप लोग भी स्केल पट्टी की सहायता से क्या करेंगे, चतुर्भुज की रचना करेंगे। देखो ध्यान से, इस प्रकार स्केल पट्टी रख लेंगे और पॉइंट करेंगे, बिंदु लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लेंगे। 8 सेंटीमीटर स्केल पट्टी की सहायता से इस प्रकार खींच देना है और नाम लिख देंगे ए बी। ध्यान से देखेंगे ना, इसी प्रकार आप लोगों को करना है। उसके बाद हमने 6.2 सेंटीमीटर अपने प्रकार को फैलाएंगे स्केल पट्टी की सहायता से। 6.2, देखो इस प्रकार मैं फैला रहा हूं, उसी प्रकार आप लोग भी त्रिज्या लेंगे और बी बिंदु पर रखेंगे और इस प्रकार क्या कर देंगे, चाप काट देंगे इस प्रकार ऊपर की तरफ। अब उसके बाद 10 सेंटीमीटर फैलाएंगे प्रकार को, 10 सेंटीमीटर फैलाएंगे प्रकार को और इस प्रकार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ए बिंदु से ऊपर की ओर क्या करेंगे, चाप काट देंगे। तो इस प्रकार हमको एक कटन बिंदु मिल जाएगा, एक कटन बिंदु मिल जाएगा, उसका नाम रख देंगे सी। और उस कटन बिंदु को हम ध्यान से देखेंगे, स्केल पट्टी की सहायता से इस प्रकार सीधा सीधा क्या कर देना है, मिला देना है। और सी और बी को भी क्या कर देंगे, स्केल पट्टी की सहायता से मिला देंगे इस प्रकार। देखो इस प्रकार बन गया बढ़िया से। अब हमको कच्चा चित्र के अनुसार हमें फिर क्या करना है, प्रकार को फैलाना है। एडी हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार को 8.4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, फैलाएंगे। मतलब एडी बराबर 8.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, चाप काट देंगे इस प्रकार। अब उसके बाद कच्चा चित्र में क्या है, सी डी बराबर दिया होगा, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाएंगे, 6 सेंटीमीटर इस प्रकार हम 6 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, फैला देंगे और सी बिंदु से हम क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। तो इस प्रकार हमें एक कटन बिंदु मिल जाएगा डी, और उस डी बिंदु को बिंदु ए से क्या करेंगे, स्केल पट्टी की सहायता से मिला देंगे और सी को भी डी बिंदु से क्या कर देंगे, स्केल पट्टी की सहायता से मिला देंगे। अब उसके बाद बी डी है, विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो बी डी विकर्ण को भी हम क्या कर देंगे, मिला देंगे और इसको नाप लेंगे। अब जितना जितना माप का हम बनाए हैं उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.2 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 8.4 सेंटीमीटर और विकर्ण है ए सी, उसको भी लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब कैसे कैसे हम चतुर्भुज की रचना किए हैं उसको रचना के पद में क्या करेंगे, लिखेंगे। रचना के पद लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसी प्रकार हमको आप लोगों को लिखना है रचना के पद में। तो हम सर्वप्रथम क्या किए, स्केल पट्टी लिए और सर्वप्रथम स्केल पट्टी की सहायता से ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का क्या किए, रेखाखंड खींचे। देखो यहाँ पर इस प्रकार ए और बी बिंदु से क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पद लिखेंगे, ए बिंदु से 10 सेंटीमीटर
और बी बिंदु से 6.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे तो हमको एक कटन बिंदु क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। देखो सी मिला है कटन बिंदु। तो इसी प्रकार आप लोग भी कटन बिंदु सी प्राप्त करेंगे और इस प्रकार रचना के पॉइंट 2 को क्या कर देना है, लिख देना है। अगला पॉइंट है तीसरा कार्य हम लोग क्या किए, बिंदु सी को, जो कटन बिंदु प्राप्त हुआ है उस बिंदु को ए और बी से क्या कर दिए, मिला दिए। तो इस प्रकार ये वाला पॉइंट लिख देना है, बिंदु सी को ए और बी से क्या कर दिए, मिला दिए। अब आगे चौथा पॉइंट, बिंदु ए से पुनः 8.4 सेंटीमीटर और सी बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, मतलब प्रकार को फैलाकर चाप काटेंगे तो हमको कटन बिंदु क्या प्राप्त हुआ, डी। और उस डी बिंदु को पांचवा पॉइंट में लिखेंगे, ए और सी से क्या कर दिए, मिला दिए। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ABCD बन गया। तो इसी प्रकार रचना के पद में 5 पॉइंट लिखना है और चतुर्भुज की रचना करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो फिर हम एक उदाहरण लेते हैं आगे और एक चतुर्भुज की रचना और करते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे ही बनाना है। आयत ले लेते हैं, एक आयत, उसका नाम PQRS की रचना करना है। मतलब आयत है, PQRS की रचना करना है हमको। यहाँ पर दिया हुआ है PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर और विकर्ण PR बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयत है, आयत के बारे में जानते हो सभी लोग। आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इनके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर PQ बराबर 8 सेंटीमीटर है तो RS भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, आपस में बराबर होते हैं आयत में। उसी प्रकार QR है और QR का सम्मुख भुजा कौन सी होगी, PS। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमको यहाँ पर चारों भुजा मिल गया और एक विकर्ण दिया है PR 10 सेंटीमीटर। पहले बताया हूं कि कोई भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमको 5 अवयव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है, तो हम आसानी से चतुर्भुज बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग पहले कच्चा चित्र बना लेंगे, ये कच्चा चित्र है। अब उसके बाद हम आयत PQRS की क्या करेंगे, रचना करेंगे। मैं जैसे जैसे करूंगा आप लोग भी करना है। हाँ देखिए, यहाँ पर हम एक आयत PQRS की रचना करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और PQ बराबर क्या लिख देंगे, क्या खींच देंगे, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। 8 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर PQ बराबर 8 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार। ये PQ बराबर 8 सेंटीमीटर खींचे हैं, उसका पॉइंट लिख देंगे PQ। उसके बाद हम P बिंदु से 10 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। 10 सेंटीमीटर लेकर P बिंदु से चाप काटे और उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। इस प्रकार 6 सेंटीमीटर प्रकार को क्या करना है, फैलाना है और Q बिंदु से ऊपर की तरफ चाप काटेंगे तो हमको एक कटन बिंदु प्राप्त होगा। देखो वहां पर कटा होगा और वहां पर लिख देंगे R।
इस प्रकार। अब उसके बाद पुनः क्या करेंगे, फिर हम अपने प्रकार को क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, फैलाएंगे। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और P बिंदु पर इस प्रकार रखकर ऊपर की तरफ हम क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। बना रहा वो दिख रहा है ना सभी को, तो इस प्रकार चाप काट देंगे। काटने के बाद पुनः हम क्या करेंगे, क्योंकि RS भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार को 8 सेंटीमीटर क्या करेंगे, फैलाएंगे। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर फैलाना है और R बिंदु से चाप काट देंगे, तो हमको कटन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उस कटन बिंदु का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, S। अब हम जो कटन बिंदु प्राप्त हुआ है उसको स्केल पट्टी की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। R को Q से मिला देंगे, P को भी R से मिला देंगे। एकदम सीधा लाइन खींचना है स्केल पट्टी मिलाकर, और S को P से मिला देंगे। R और S को भी हम स्केल पट्टी की सहायता से इस प्रकार क्या कर देंगे, मिला देंगे। और माप को लिख देंगे, PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, RS बराबर 8 सेंटीमीटर और PS बराबर 6 सेंटीमीटर तथा विकर्ण PR बराबर 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार लिख देंगे। और इस प्रकार आयत PQRS बन गया। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना है। अब आगे हम क्या करेंगे, उसके रचना के पद को देखेंगे, क्या क्या किए, 5 पॉइंट लिखना है उस पर। तो रचना के पद देख लेते हैं, कैसे लिखना है रचना के पद। जैसे जैसे हम रचना किए हैं उस पॉइंट को 5 पॉइंट में लिख देना है। तो सर्वप्रथम हम क्या किए, स्केल पट्टी रखे और उसकी सहायता से हमने PQ बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, P बिंदु से 10 सेंटीमीटर और Q बिंदु से 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हम क्या किए, चाप काटे ऊपर की तरफ, तो हमको क्या मिला था, कटन बिंदु R। ये कटन बिंदु R प्राप्त हुआ। अब तीसरा पॉइंट में लिख देंगे, बिंदु R को बिंदु P और बिंदु Q से क्या कर देंगे, स्केल पट्टी की सहायता से क्या कर दिए, मिला दिए। इस प्रकार तीसरा पॉइंट लिख देंगे। चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, बिंदु P से 6 सेंटीमीटर और R बिंदु से 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हम चाप काटे, तो कटन बिंदु क्या प्राप्त हुआ, S प्राप्त हुआ, S। तो इस प्रकार हम चौथा पॉइंट लिख देंगे और लास्ट 5वां पॉइंट में लिख देंगे, बिंदु S को बिंदु P और R से क्या कर दिए, स्केल पट्टी की सहायता से मिला दिए। इस प्रकार हमारा आयत क्या हो गया, PQRS बन गया। तो एक इस प्रकार हमको एक आयत बना देना है और रचना के पद भी क्या कर देना है, लिख देना है।